जब सीईओ अपनी कार से घर जा रहे थे तो अचानक उन्होंने सड़क पर एक महिला को देखा जिसका चेहरा बिल्कुल उनकी मां जैसा था। इसलिए सीईओ तुरंत कार से बाहर निकलकर उस महिला के पास गए, किंतु उनका उत्साह इतना बढ़ गया कि शुगर लेवल कम हो गया और अचानक चक्कर आ गया। महिला ने यह देखा और तुरंत अपने बैग से मैदा की शक्कर निकाली और उन्हें खाने को दी। शक्कर का वही स्वाद था जो उनकी माँ बचपन में बनाया करती थी। इस स्वाद से सीईओ को यकीन हो गया कि यह महिला शायद उनकी खोई हुई माँ हो सकती है जो 20 साल से गुमशुदा थी। इसलिए उस महिला का पीछा करते हुए उसकी कार्यस्थल पर पहुंचे और पूछा कि वह मैदा की शक्कर आपने कहाँ से खरीदी। पर महिला ने बताया कि उन्होंने यह खुद बनाई है क्योंकि उनके बेटे को भी बचपन में शुगर की समस्या होती थी, इसलिए मैदा की शक्कर साथ रखती थी। पर सीईओ महिला की असली पहचान जानना चाहते थे, इसलिए सीईओ ने महिला की चेहरा देखने की कोशिश की, पर महिला ने अपना चेहरा छिपा लिया। इसलिए सीईओ ने महिला के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन तभी मालिक ने दीवार के पीछे से ताना मारते हुए कहा कि यहाँ काम करने आई हो या बातें करने। इसलिए सीईओ ने अपने स्टाफ से महिला के बारे में पता करने को कहा और पता चला कि 20 साल पहले अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए वह गांव में मैदा की शक्कर बेचा करती थी, लेकिन उनके चेहरे के निशान की वजह से गांव वाले उन्हें ताना मारते थे। किंतु छोटा बेटा जब अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता है तो वह खड़ा होकर बहादुरी से अपनी माँ की रक्षा करता है। किंतु एक दिन जब बड़े भाई ने छोटे भाई को पैसा चुराते हुए देखा तो वह माँ को बताने के लिए बाहर दौड़ा, लेकिन जब वह नदी के किनारे पहुंचे तो अनजाने में बड़े भाई ने छोटे भाई को धक्का दे दिया और छोटा भाई नदी में गिर गया। किंतु जब तक उसकी माँ वहां पहुंची तब तक उसका बेटा नदी की बहाव में बह चुका था। किंतु कौन जानता था कि 20 साल बाद उनकी किस्मत एक बार फिर मिलाने वाली है। और जांच से पता चला कि कल उसके बड़े भाई की शादी है, इसलिए उसने तय किया कि वह शादी में शामिल होगा और अपने परिवार को एक बार फिर से मिलाएगा। लेकिन उसे यह जानकर दुख हुआ कि उसके बड़े भाई ने अपनी माँ की सूरत को बदसूरत मानकर अपनी शादी में नहीं बुलाया था। अमीर आदमी ने गलती से जमीन पर गिरी एक तस्वीर को उठाया और उसे देखकर हैरान रह गया क्योंकि तस्वीर में एक बच्चा और उसकी बहन दिख रहे थे। इसलिए अमीर आदमी ने तुरंत कारखाने के मैनेजर से पूछा कि इस फोटो को किसने गिराया, और जांच से पता चला कि फोटो में दिख रही 2 छोटी लड़कियां इस अमीर आदमी की बहनें थी। इसलिए अमीर आदमी ने अपनी खोई बहन की तलाश शुरू कर दी। दरअसल 18 साल पहले 3 भाई बहनों के माता पिता का देहांत हो गया था और उसके चाचा छोटे भाई और बहन को बेचना चाहते थे, लेकिन बड़ी बहन ने अपने चाचा को पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। लेकिन चाचा ने कुदाल उठाकर उसके छोटे भाई को मारने ही वाला था कि बड़ी बहन ने उसे बचा लिया और उसे धक्का देकर भागने को कहा, लेकिन चाचा ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में उसने थप्पड़ मारा जिससे छोटा भाई जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। इसलिए छोटे भाई और बहन की रक्षा के लिए बड़ी बहन ने कुदाल उठाया और चाचा के सिर पर मार दिया और अपने भाई और बहन के साथ भाग गई। और बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को घास के ढेर में छुपाकर अपने छोटे भाई को पीठ पर लेकर अस्पताल पहुंची, किंतु खून की कमी से उसके भाई की हालत और गंभीर हो गई। इसलिए अपने भाई को बचाने के लिए उसने बहुत सारा खून दिया और भगवान की कृपा से उसका भाई ठीक हो गया। लेकिन 10 युवान के इलाज का खर्च उसकी बहन को निराश कर दिया। किंतु उसी समय एक अमीर आदमी आया और उसकी बहन से अपनी पत्नी के रक्तदान की गुहार लगाई और बदले में पैसा देने को कहा, क्योंकि उसकी बहन का खून उसकी पत्नी के खून से मैच करता था। लेकिन नर्स ने उसे खून देने से तुरंत रोका और बताया कि वह पहले ही अपने भाई को बचाने के लिए बहुत सारा खून दे चुकी है। किंतु बहन ने अपने भाई को देखते हुए अपनी सारी परेशानियां भूलकर खून देने के लिए तैयार हो गई ताकि वह अपने भाई के इलाज का खर्च चुका सके। किंतु रक्तदान के बाद उसकी बहन पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी, जिसे देखकर उस आदमी को बहुत अफसोस हुआ और उसने वादा किया कि वह अस्पताल के खर्चे की पूरी जिम्मेदारी लेगा। इसी दौरान उसका छोटा भाई अपनी बहन को ढूंढते हुए आया। तब उसकी बहन को याद आया कि उसकी छोटी बहन अभी भी घास की ढेर में छुपी हुई है, इसलिए वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए वापस लौटी, लेकिन कमजोरी के कारण रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई।